स्कूल की छुट्टी यानी कि हम अपनी ड्यूटी से फारिग होने के बाद स्कूल के ही एक साथी के इसरार और दावत पर उनके गांव रवाना हुए। पान छाल या सिगरेट का इंतज़ाम गांव की इस वाहिद दुकान से करते हुए अपने सफ़र पर रवाना हुए। बादलों की आंख मिचौली ने मौसम को और भी खूबसूरत बना दिया था। गांव के इन रास्तों से गुजरते हुए और मौसम का लुत्फ़ लेते हुए हम अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थे। कच्चे और पक्के रास्तों पर सफ़र मुश्किल मगर खूबसूरत मनाज़र से भरपूर होता है। अब गांव और देहात में भी मोटरसाइकिल एक आम सवारी है और हर कुछ देर के बाद आप लोगों को बड़ी तादाद में इसको इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। जिस सड़क पे हम चल रहे थे वहाँ मौजूद इन पत्थरों की मौजूदगी बता रही थी कि यहाँ तरक्याती काम जारी है। काम की रफ्तार सुस्त ज़रूर है मगर काम चल रहा है, जो कि एक अच्छी और मुस्बत बात है। इस नहर को अपने साथ साथ चलते हुए देखने का वो मंजर वाकई बड़ा खूबसूरत था। बिल आखिर हमें कुछ मकानात और मस्जिद नज़र आई और अंदाज़ा हुआ कि हमारी मंजिल अब करीब ही है। और जी हाँ, कुछ देर बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। गांव पहुंचने पर जहां हमारे साथी और उनके रिश्तेदारों ने हमारा इस्तकबाल किया, वहाँ इन नन्हे दोस्तों से भी मुलाकात हुई। खाना वगैरह के बाद हम गांव का नज़ारा करने के लिए बाहर निकले। गांव में मौजूद घर, यहाँ की दुकानें, यहाँ का माहौल शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन पुरसुकून और खूबसूरत था। ये नन्हे दोस्त हमारे साथ साथ मौजूद थे। खाने के बाद चाय का इंतज़ाम किया जा रहा था और मिट्टी के खुद साख्ता चूल्हे पर लकड़ियों की मदद से चाय बनाई जा रही थी। कुछ देर बाद चाय तैयार हुई और हमें पेश की गई। जितनी मज़ेदार चाय थी इतनी ही खूबसूरत शाम के मनाज़र थे। क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था, लिहाजा हमने वहाँ से वापसी का फ़ैसला किया और इन्हीं कच्चे पक्के रास्तों पर वापसी का सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में ट्रेन आने की वजह से हमें रुकना पड़ा। और इस तरह ये ट्रेन और इसकी पटरी के मनाज़िर हमने कैमरे की मदद से कैद किए। इसके बाद एक बार फिर वापसी का सफ़र शुरू हुआ। और कुछ देर बाद हम शहर ले जाने वाली पक्की सड़क पर रवां दवां थे।